तो इजराइल हमास जंग के बीच दुनिया की 3 महाशक्तियों में कोल्ड वॉर का आगाज हो चुका है। और जानते हैं, इस शीत युद्ध में सिर्फ और सिर्फ एटमी हथियारों की, न्यूक्लियर विनाशकों की नुमाइश की जा रही है। चाहे वो अमेरिका हो, महाबली रूस हो या फिर शातिर चीन, हर किसी ने अपने न्यूक्लियर विध्वंसकों को वॉर जोन में झोंकने की तैयारी कर ली है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अरब में शुरू हुई वर्चस्व की जंग 78 साल बाद फिर से एटमी कोहराम मचाएगी? क्या गाजा में ऑपरेशन 13,000 से धरती पर युद्ध युग शुरू हो जाएगा? देखिए इस सुपर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में। इजराइल के बारूदी प्रतिशोध ने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है। बीते 16 दिन से गाजा का कोना कोना बारूदी भवंडर से दहल रहा है। इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। मगर इसी बीच वॉर जोन से 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद गाजा पट्टी ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। एटमी हथियार से होने वाले महाविनाशक का काउंटडाउन ऑन हो गया है। क्योंकि अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉरहेड का टेस्ट किया, रूसी डिफेंस ने एवनगार्ड मिसाइल का टेस्ट किया, चीन ने एटमी हथियारों की खेप को कई गुना बढ़ा है। आप भी सोच रहे होंगे कि जंग तो गाजा में लड़ी जा रही है, युद्ध इजराइल और हमास के बीच छिड़ा है। ऐसे में 3 महाशक्तियों की वॉर रेडीनेस का इस जंग से क्या ताल्लुक है? तो आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के साथ रूस, चीन और सुपर पावर अमेरिका का एक्शन में आना, अपने परमाणु जखीरे को अपग्रेड करना, सीधे तौर पर महायुद्ध का संकेत है। क्योंकि जंग के एक पाले में इजराइल और दूसरे पाले में हमास है। इजराइल के साथ अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो का समर्थन है, तो वहीं फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों का बहाना लेकर रूस, चीन और ईरान हमास के साथ खड़े हो गए हैं। यानी हालात ठीक वैसे ही बन रहे हैं जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में बने थे। यानी इजराइल हमास को लेकर लगातार खेमेबंदी हो रही, दुनिया 2 गुटों में बढ़ती जा रही। इसी बीच खाड़ी में सैन्य डिप्लॉयमेंट की भी खबरें सामने आ रही। आखिर क्या है ये खबरें, ये भी जान लीजिए। अमेरिका ने भूमध्य सागर में 10 युद्धपोतों को भेजा है, तो वहीं ब्रिटेन का जंगी बेड़ा भी भूमध्य सागर में तैनात है। चीन ने अपने 6 युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में भेजा है।
आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट दशकों से एक ऐसा बैटल ग्राउंड बना हुआ है जहां बेहिसाब बम गोला बारूद बरसा है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं और मौजूदा वक्त में इजराइल हमास के बीच पूरी संघर्ष भी इसी तरह का संकेत दे रहा है। क्योंकि इजराइल और हमास को लेकर अमेरिका, रूस और चीन आमने सामने है, तो यकीनन मान ये जंग बम गोला बारूद वाली नहीं बल्कि एटम बम वाली होगी। यानी युद्ध के सबसे विनाशकारी हथियार से। क्योंकि इस परमाणु युद्ध में दुनिया के बाकी मुल्क भी खुद को झोंक देंगे। जहां इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा होगा, तो वहीं हमास फिलिस्तीन के साथ रूस, चीन, ईरान भी एन वेपन्स के साथ युद्ध में कूद जाएंगे, जिसका नतीजा ये कि करीब करीब दुनिया का 75% हिस्सा कब्रिस्तान बन जाएगा। इंसानियत पर खतरा मंडराने लगेगा। जानते हैं क्यों? दरअसल मौजूदा वक्त में दुनिया के तमाम मुल्कों के पास 13,000 से ज्यादा एटम बम है। जी हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाली एजेंसी सिप्री के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु बम है, वहीं अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 160, पाकिस्तान 165, इजराइल के पास 90, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु बम है। यानी परमाणु हथियारों का करीब 90% हिस्सा तो सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। इसके अलावा कई ऐसे भी मुल्क हैं जिनके पास इक्का दुक्का परमाणु बम या फिर एटमी हथियार है, लेकिन इसकी जानकारी सिप्री के पास नहीं है। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त करीब 13,000 एटम बम अलग अलग कोनों में एक्टिव है, जो किसी भी वक्त पड़ सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ एक चिंगारी की, और उस चिंगारी को सुलगाने का काम अगर इजराइल या फिर हमास ने किया, तो फिर अंजाम दुनिया की तबाही पर ही जाकर खत्म होगा। दरअसल ये आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि इजराइल पहले ही ऐलान कर चुका है कि जब तक गाजा से हमास का दी एंड नहीं होगा, तब तक वो गाजा पट्टी पर हमले करेगा, तबाही मचाएगा। इतना ही नहीं, इजराइल की सैन्य मदद के लिए अमेरिका ने अपने बारूदी जखीरे को भी खोल दिया है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट की माने तो इजराइल को 1,000 टन गोला बारूद भेजा जाएगा। इसके अलावा इजराइल को आर्म्ड व्हीकल भी मिलेंगे। वहीं 2 आयरन डोम सिस्टम इजराइल में तैनात होंगे। यूएस आर्मी के 1500 रिजर्व सैनिक इजराइल जाएंगे। इतना ही नहीं, हाल में रूसी न्यूज एजेंसी टास ने एक अमेरिकी पत्रकार की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया था कि गाजा पट्टी में 78 साल पहले जैसी तबाही मचेगी। गाजा पट्टी में हिरोशिमा जैसा प्रचंड धमाका होगा। गाजा पर थर्मोबैरिक एरियल बम का इस्तेमाल होगा। और जानते हैं इजराइल की तरफ से जिस थर्मोबैरिक एरियल बम को दागे जाने की बात हो रही है, वो एक MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बम
जिसका नाम है GBU-43B। ये एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की भी कोई हैसियत नहीं। और इजराइल हमास जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू अगर इस प्रलयंकारी हथियार का इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका गाजा पर प्रहार किया तो यकीन मानिए मदर ऑफ ऑल बम का एक वार गाजा पट्टी का वजूद खत्म कर सकता है। इसके इस्तेमाल से धरती कांप उठेगी, समंदर थर्रा जाएगा, सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई देगा। यकीनन इस तबाही के बाद भले इजराइल की जीत हो, मगर गाजा में भीषण नरसंहार पर रूस, चीन और ईरान का भड़कना तय है और इजराइल के थर्मोबैरिक बम के जवाब में एटम बम का फटना तय है। यानी गाजा क्राइसिस पहले से ज्यादा विकराल और विनाशकारी हो चुका है। किसी भी वक्त ये वॉर एटमी टर्न ले सकती है, जिसका मतलब ये कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल 18 साल बाद फिर से परमाणु प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।